बीजेपी से एसएन सिंह हमें ज्वाइन करेंगे, अरुण राजभर हमारे साथ जुड़ेंगे एसबीएसपी से, और साथ ही रोहित अग्रवाल आएंगे आरएलडी से। कपिश जी, आज आप लोगों ने महासम्मेलन बुलाया, हालांकि यह सिलसिला भी जारी है। दूसरी तरफ आपने देखा बीजेपी ने अलीगढ़ में हिंदू गौरव दिवस मनाया, मतलब सभी की नजर ओबीसी वोट बैंक पर है। प्रत्युष भाई, हिंदू गौरव दिवस में इनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि कब ओबीसीज को, कब दलित को इन्होंने उसके अंगीकार के रूप में स्वीकार किया है। मैं क्यों कह रहा हूं, जब वोट लेना होता है तो दलित से लेकर के और पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग से लेकर अति पिछड़ा वर्ग, ये सब हिंदू हो जाते हैं। और जो इलेक्शन खत्म हो जाता है तो हिंदू केवल वही 15 से 18%। आप समझ रहे होंगे क्यों कह रहा हूं। इसलिए कह रहे हैं कि जब राजभर साहब, अभी तो अरुण राजभर पता नहीं ज्वाइन किए कि नहीं किए, अरुण राजभर जी अगर बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि जब सत्ता काफी वो भी हो रहा है, वो होने लगा इको। मैं ठीक करवाता हूं पीसीआर ठीक करवाइए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जब इन्होंने राजभर साहब ने सत्ता पर लात मारी थी और जिस न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने की बात लेकर के बाहर निकले और तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाए कि अति पिछड़े और पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा करने वाली पार्टी है, और उसके बाद 2022 के मंच से लेकर के आपने सब देखा कि झूठा प्रधानमंत्री और फला धमाका हुआ। साथ ही साथ आप देखिए, जब इलेक्शन के समय में दारा सिंह चौहान हो या तमाम इनके 16 विधायक, जिनमें से कि कम से कम जो है राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर भी तमाम लोगों ने हमारी पार्टी ज्वाइन की, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है। और इन लोगों की बातों को देखिए पुष्ट कौन कौन कर रहा है। इन बातों को पुष्ट किया था एक समय में कल्याण सिंह जी ने स्वयं, जो गोलकवासी हो गए। मैं सादर नमन के साथ उनको कहना चाहता, वो बिल्कुल हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं में उनका एक क्रेज था, लेकिन उनको हिंदू के रूप में स्वीकार नहीं किया भारतीय जनता पार्टी, और उनका अपमान किया। और यही अपमान था कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी, और फिर समाजवादी पार्टी से, फिर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना पड़ा। वो समाजवादी पार्टी में आए जी, और उस समय भी उन्होंने यही बात कही। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भले 90 के दशक के हिंदू पोस्टर बॉय रहे हो कल्याण सिंह, लेकिन आप कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर पार्टी ने कभी उनको हिंदू नहीं समझा, हमेशा पिछड़ा समझा। आप ये कह रहे हैं ना, उन्हें हिंदू ही नहीं समझा, दलितों को ये हिंदू कहां मानते हैं मेरे भाई। अच्छा, बीजेपी दलितों आप कह रहे हैं कि बीजेपी दलितों पिछड़ों को हिंदू नहीं मानती, हिंदू नहीं मानती। वोट के समय में मानते हैं, जब उनको अधिकार देना होता है तो नहीं मानते। जैसे जातीय जनगणना अब ये नहीं करें। ठीक है, चलिए इसका जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से अभी ले लेता हूं। एसएन सिंह जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह जी, मतलब चुनाव में आप चेहरे को आगे कर देते हैं, लेकिन जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो उस वक्त आपको वो चेहरा याद नहीं रहता। देखिए, रामचरितमानस को नहीं मानने वालों को रामचरितमानस की एक चौपाई सुनाता हूं। कहा जाता है, ताकि रही भावना जैसी मुहूर्त देखी तिल तैसी। तो इनको वही चीज दिखाई देगा जैसा ये कार्य करते हैं, अपने पिताजी के साथ भी वही कार्य करते हैं। मुझे लगता है शिवपाल यादव जी शायद इनके परिवार के ही रहने वाले हैं, चाचा भी लगते हैं। चाचा भी इनको छोड़कर गए थे, लेकिन फिर उसी विचारधारा में आते हैं। बहरहाल आज बात हो रही है हिंदू हृदय सम्राट पूज्य कल्याण सिंह जी के बारे में। कल्याण सिंह जी ऐसे जो सत्ता को त्याग देते हैं और आज तक पर इंटरव्यू में कहते हैं, मुझे सत्ता त्यागना अच्छा लगा, मुझे 40 घंटे तक जेल में जाना अच्छा लगा, मुझे जो दंड दिया गया वो भी भरना अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि मुझे राम भक्तों पर गोली चलाने का धब्बा मेरे ऊपर लगे, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। ऐसे हिंदू हृदय सम्राट आज पूज्य बाबूजी की जो पुण्यतिथि है, निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता आज उसको मना रही, भारतीय जनता पार्टी उसको मना रही, लेकिन ऐसे लोग जो राम भक्तों पर गोली चलाए, जो भगवान राम को मानते ही नहीं है, वो बाबूजी को कैसे मानने का कार्य करेंगे। इनको जानना होगा
कि बाबूजी पिछड़ों और गरीबों के लेकिन विकास अभी के आपने लिए सुना प्रतिबद्ध नहीं, थे। एसएन सिंह जी, सबसे अभी आपने कम सुना तो- नहीं। आपने अभी कहा ना कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई, तो जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, आपके परम पूजनीय बाबूजी, उसी के साथ गठबंधन किया था उन्होंने। भूल गए क्या? देखिए, नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कहा, हाँ। बहुत अच्छी बात कहा, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा स्वयं, हाँ। जब अभी राम जन्मभूमि का फैसला आता है और मंदिर निर्माण की तिथि जब तय होती है, तो एक चैनल पे इंटरव्यू देते समय वो कहते हैं 500 वर्षों से जो संघर्ष चल रहा था वो समाप्त हो गया, और कुछ लोगों की सरकार ऐसी थी जो रोड़ा अटकाने का कार्य करती थी, क्योंकि राम सबके हैं, राम में हमें भरोसा है, भगवान राम में हमें भरोसा है। और जब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, तभी जिन कार्यक्रमों में जाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग आते थे, तो वो कहते थे राष्ट्रवाद हमारी विचारधारा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लगातार मिलते रहेंगे, और उस समय भी ठीक है वो कपिल भारतीय जी, जनता पार्टी में कपिल जी, नहीं थे, चूंकि संघ के कार्यक्रम में कल्याण भारतीय सिंह का जनता आपने पार्टी जिक्र के किया, कार्यक्रम इसलिए में हमने सीधा थोड़ा सा थे। इतिहास के पन्नों को पलटा। तो आपको इतिहास के पन्नों को पलटने से भी याद होगा कि जब कल्याण सिंह की वापसी हुई बीजेपी में, तो उन्होंने ये कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके। देखिए, अच्छा, आप एक बात बताइए, सुबह का भूला शाम उससे को पहले अगर कपिल जी, वापस आ कपिल जी, जाता है तो उसे माननीय भूला नहीं मुख्यमंत्री करते। रह चुके थे कि और नहीं रह चुके? बाबूजी बार बार अब ये देखिए, कहते बीच में पहले थे इनको चिप कि करो, राम फिर हम भक्तों पर जो गोली आप बोल लो, चलाए आप बोल लो, उससे उसका तो सब जवाब बेहतर है दूंगा। कि जो राम भक्तों को बचाए, जो भगवान राम का मंदिर बनाए, जो सख्त प्रशासक के रूप में गरीबों के कल्याण एसएन के सिंह लिए जी, कार्य करे, एसएन सिंह जी, प्रदेश की एसएन सिंह खुशहाली के लिए जी, कार्य करे, एसएन सिंह प्रदेश के विकास के लिए। एसएन सिंह जी, इस पर कपिल जी का कमेंट लेता हूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। कपिल जी, मैं छोटा सा एक कमेंट, बात क्योंकि कह- बाकी दो मेहमान भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। छोटे में, जी। बहुत छोटे में, माननीय कल्याण सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वो सोचिए कि राज्यपाल के पद पर भी सुशोभित हुए। आप ये मान सकते हैं क्या कि छोटे बच्चे थे, गलती हो गई? भाई, स्वार्थ में कोई आदमी एक बात जाता है कि हम जो है राज्यपाल बन रहे हैं, तो कोई एक बात कह दे, लेकिन हृदय की वेदना तो उनकी तब थी जब वो अपनी पार्टी बनाए। हृदय की वेदना तब थी जब वो समाजवादी पार्टी को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई। मुझे पता है कि कोई गोली चलवाने का कांड समाजवादी पार्टी ने स्वयं नहीं किया। 10 सेकंड दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ, जब सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि विदेशी मूल के नागरिक को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए, और कांग्रेस जो करप्ट पार्टी है, ऐसे भ्रष्टाचारी पार्टी को कभी हम जीवन में समर्थन नहीं देंगे। ममता बनर्जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरा कांग्रेस के साथ आ जाने वाले ऐसे समाजवादी पार्टी के लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, दोहरा चरित्र जो अपनाता है वो दूसरे की बात जब बताता है उसको समझना होगा। आपका चरित्र ही दोहरा है। आपने एक पिछड़े जाति के आदरणीय व्यक्ति वीपी सिंह को साहब क्यों के इतना साथ, उपेक्षित आदरणीय किया चंद्रशेखर जी कि के वो साथ, व्यक्ति आपके आदरणीय यहाँ से कल्याण सिंह जी पत्र के दे दिया, साथ, बहन अपनी मायावती जी पार्टी के खड़ी साथ कर ली, दोहरा चरित्र अंत तो में वो आपका समाजवादी दोहरा पार्टी के चरित्र साथ तो आ शुरू गए, से रहा। क्योंकि भाई, समाजवादी जिसके पार्टी साथ को हाथ उन्होंने मिलाने का सहज भाव कार्य से कर रहे लिया, हैं, क्योंकि उस उन्होंने ठीक है, समाजवादी मैं पार्टी में हमने छोड़ दिया। मैं कांग्रेस का रुख करूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बयान सुनाना चाहता हूं। प्लीज बयान प्ले कीजिएगा प्रमोद कृष्णम का। देखिए, कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोग घुसाए हैं और ऐसे लोगों ने कब्जा जमा लिया है जिन्हें हिंदू धर्म और हिंदू नाम से चिढ़ है। उन्हें भगवा से चिढ़ है, वो भारत माता की जय से नफरत करते हैं, वंदे मातरम से उन्हें प्रॉब्लम है। भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े पदों पर आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा के, इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रास्ते से हटा के वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। प्रियंका गुप्ता इस वक्त हमारे साथ नहीं है। अवधेश जी, मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब आप दीजिए। कांग्रेस के अंदर ये चल क्या रहा है? प्रमोद कृष्णम बार बार ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? और अभी इनका उनका ताजा बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जिनको भगवा, तिलक, हिंदू से नफरत है। देखिए, कांग्रेस में शुरू से दो धाराएं रही हैं।
एक धारा उसकी रही है जो मानता था कि इस देश की मूल संस्कृति और सभ्यता हिंदुत्व की है, उसके आधार पर देश विकसित हो, खड़ा हो। स्वयं महात्मा गांधी इसमें शामिल रहे, हिंदुत्व शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। तो वो दो, इस समय की स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन इसको बोलने की क्या जरूरत है। ये पूरे देश में वो उनका जो बयान है वो वायरल है। दिग्विजय सिंह जी जो हमेशा आरएसएस बीजेपी पर अटैक करते रहते हैं, उनसे पूछा गया कि आपकी सरकार आएगी तो क्या आप बजरंग दल को बैन करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, बजरंग दल को बैन नहीं करेंगे, उसमें भी अच्छे लोग होंगे। तो ये एक धारा है इस समय कि हमको चुनाव जीतना है। तो संघ और भाजपा ने जो देश में एक हिंदुत्व का वातावरण बनाया है, अगर उसको हम हिंदुत्व के आधार पर काट नहीं करेंगे तो जो भी असंतोष बीजेपी का है वो फिर हमारे विरुद्ध जाएगा और हिंदुत्व के नाम पर उसको वोट मिल जाएगा। लेकिन इस समय की जो राजनीतिक धारा है, मूल राष्ट्रीय राजनीतिक धारा है कांग्रेस की, जिसमें राहुल गांधी जी शीर्ष पर हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं वो देश की शक्तियां भी हैं, विदेश की शक्तियां भी हैं, बड़े बड़े एनजीओ हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंटरनेशनल जो है बड़े बड़े, आप जानते हैं ऑक्सफैम से लेकर बड़ी संस्थाएं सब हैं। वो भारत के बारे में वो धारणा नहीं रखते हैं। वो ताकतें इस समय कांग्रेस को हैंडल कर रही हैं, जिससे राहुल गांधी जी गाइड होकर काम कर रहे हैं। तो ये जो कुछ बता रहे हैं, उनका यही मानना है कि हिंदुत्व की बात करना ये भारत विरोधी होगा, ये एंटी सेकुलर हो जाएगा। तो वो जो अभी बात कर रहे हैं उसी को प्रतिध्वनित कर रहे हैं। और चूंकि अंदर रहे हैं, वो जानते हैं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। राजनीति क्षेत्रीय नेताएं राज्य के स्तर पर बीजेपी से लड़ रहे हैं, उनको लगता है कि बाबा बागेश्वर का नाम बहुत उछल रहा है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अगर हमने इसमें अगर अपने को भागीदारी नहीं की तो हम चुनाव हार जाएंगे। लेकिन सेंटर लीडरशिप के पीछे ऐसी शक्तियां हैं जो अवधेश जी, अभी कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं कांग्रेस से इस पर जवाब लूंगा। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, यूपी में जो सोशल इंजीनियरिंग चल रही है, बीजेपी को भी पता है कि बिना ओबीसी वोट के आप आगे बढ़ नहीं सकते। तकरीबन 45% ओबीसी वोटर्स हैं, एक साथ इंटैक्ट होकर वो जिसके पाले में जाएगा उसकी जीत तय है। अब ये बताइए, जो पीडीए अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और अगर इंडिया का गठबंधन हो गया और वहां से कोई एक साझा उम्मीदवार खड़ा हो गया तो क्या बीजेपी के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी? देखिए प्रत्युष, ये बातें जो हम बार बार उठाते हैं कि पिछड़े दलितों, इस समय सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग का सांसद और विधायक किस पार्टी में है? सबसे ज्यादा दलित सांसद और आदिवासी सांसद विधायक किस पार्टी में है? ये बातें कोई आज अखिलेश यादव के नेतृत्व में यही पिछड़ा और दलित और साथ साथ मुसलमानों का समीकरण बनाया। 2014 चुनाव हारे, 2017 चुनाव हारे, 2022 हारे। तो अब लगातार जो व्यक्ति लगातार चुनाव हारा, 2019 भी बीच में हारे। तो 4 चुनाव हारने के बाद क्या ये प्रयोग करने की आवश्यकता है? पिछड़ा वर्ग हो या कोई हो, तो हमारे भारत के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग है और 60% टिकट तो विधानसभा से में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों और दलितों को दिया था, 60% से ज्यादा। तो ये तो एक आवाज उठाई जाती है कि आपको ये बताना है कि आप पिछड़ा विरोधी हैं। इस समय देश का प्रधानमंत्री किस वर्ग से आता है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और कुछ मंत्रियों को छोड़ दीजिए तो सबसे ज्यादा मंत्री किस वर्ग से आते हैं, जरा दिखा लें ये। तो ये क्या था कि मंडलवाद के बाद इस देश में आरक्षण को आधार बना के सामाजिक न्याय की जो राजनीति की गई, इस देश में जाति तोड़ने के आधार पर कुछ जातीय समीकरण बना के बताना पड़ता है। अगर कोई ओबीसी से है, अगर कोई एससी से है, तो उसको बार बार ताल ठोक कर बताना पड़ता है कि मैं इस वर्ग से हूं, मैं इस जाति से हूं, भले वो देश का पीएम हो, भले उस किसी राज्य का सीएम हो। कपिल जी तो कल्याण सिंह को हिंदू हिंदू सम्राट भी मानने से इनकार कर रहे हैं। नहीं, अभी माना इन्होंने, अभी माना, अभी कपिल जी ने माना। कपिल जी, अभी आपने माना ना हिंदू हृदय सम्राट, अभी कपिल जी ने माना।